राजस्थान की सियासत में किस्सा कुर्सी का तो आपने भली भांति देखा ही होगा। लगातार 4 साल चलने वाला ये एपिसोड अब लग रहा है थम गया है और उसके साथ थम गई है एक नेता के संघर्ष की दास्तान। मैं बात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके जूनियर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की कर रहा हूं। नमस्कार, आपका स्वागत है थिंक 360 पर। मेरा नाम लोकेंद्र किलानोत। कांग्रेस आला कमान की एक मीटिंग के बाद राजस्थान में निकले सुलह के फॉर्मूले ने सचिन पायलट को अब पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। वे सचिन पायलट जो कहते थे कि युवाओं के मुद्दों से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे, नौजवानों के पैरों की छालों की कसम ली जाती थी, सड़क पर संघर्ष करने का ऐलान किया जाता था। राजस्थान के युवाओं को लगा अब वो नेता मिल गया है जो वाकई में युवाओं के मुद्दों को सड़क पर उठाएगा। आप सचिन पायलट की अजमेर से जयपुर तक की जन संघर्ष यात्रा को देखिए। मसाल हाथ में लेकर 200 किलोमीटर सड़क पर एड़ियां रगड़कर चलने वाला कौन था? राजस्थान का युवा था, जो परेशान था पेपर लीक की सिलसिलेवार घटनाओं से, जो परेशान था भर्तियों में खुल्लम खुल्ला चल रही सौदेबाजी से। उस युवा की आवाज कौन उठा रहा था? एक उम्मीद सचिन पायलट से बंधी थी और हाथ में मसाल लेकर राजस्थान का युवा सचिन पायलट के पीछे हो गया। अभी कुछ वक्त पहले की ही तो बात है। आप याद कीजिए, युवाओं के मुद्दे पर सचिन पायलट जहां भी जाते, पूरे राजस्थान का युवा भारी संख्या में उनके प्रोग्राम में जुटता। लेकिन क्या वैसी ही स्थिति है? क्या फिर से राजस्थान का युवा सचिन पायलट के पीछे उसी ऊर्जा और जोश के साथ आएगा? कह नहीं सकते। वक्त करवट बदलते देर नहीं लगाता और वक्त से पहले कोई करवट बदलता है तो नेता उसमें सबसे पहले आता है। आला कमान से सुलह के बाद कितनी बार सचिन पायलट ने जन संघर्ष यात्रा में नौजवानों के पैरों के छालों की खाई कसम को याद किया है। तपती गर्मी में डामर की सड़क पर पसीने में लथपथ उनके पीछे चलता नौजवान का हुजूम क्या सचिन पायलट को याद है? खबर आई है कि कांग्रेस आला कमान ने उनकी 3 की 3 मांगे मान ली है। क्या आरपीएससी का पुनर्गठन हुआ? क्या पेपर लीक से पीड़ित युवाओं को मुआवजा मिला? क्या उन घोटालों की जांच हुई जिसके लिए सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक रहे थे? बल्कि अब तो सचिन पायलट बदले बदले नजर आते हैं। न सरकार के पक्ष में ज्यादा बोलते हैं, न विपक्ष में कुछ कह पाते हैं। सचिन पायलट का छोड़िए, उनके खेमे के विधायकों का उनसे भी ज्यादा बुरा हाल है। आप मुकेश बाकर का ही जनसंघर्ष यात्रा में वह ऐलान याद करिए, याचना नहीं अब रण होगा। वेद सोलंकी का ऐलान याद करिए और वे तमाम पायलट खेमे के सिपाही जो किसी वक्त हुंकार भरते थे, अब मजाल है कि 2 इंच भी उन मुद्दों पर कुछ बोल जाए। यह परिवर्तन आखिर कैसे आ गया? आला कमान ने ऐसा क्या टॉनिक दे दिया कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी की राह पर सचिन पायलट चलने लगे हैं? कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की घोषणा हुई तो उसमें सचिन पायलट का नाम दर्ज था। अब पायलट खेमे की तरफ से भी सरकार रिपीट के बड़े बड़े दावे होने लगे हैं। गहलोत सरकार की योजनाओं की तारीफ होने लगी है और खबर आती है कि नहीं नहीं, अभी तो इससे भी बड़ी भूमिका सचिन पायलट के लिए कांग्रेस में तलाशी जा रही है। खैर, ये सब सचिन पायलट के उनके निजी फैसले हैं, लेकिन उसका असर अब जहां दिख रहा है उसकी एक बानगी हम आपको दिखाने वाले हैं। एक सर्वे पर बात करेंगे, ताजा सर्वे के आंकड़ों से आपको समझाएंगे। ये सर्वे एबीपी न्यूज के साथ मिलकर सी वोटर ने किया है। सर्वे आपको हैरान कर देगा। 41% लोग मानते हैं कि अशोक गहलोत को ही राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए। बात सचिन पायलट की करें तो अशोक गहलोत से 11 नंबर पीछे, यानी कि 30% लोग मानते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा सचिन पायलट हो तो बेहतर है। इस सर्वे को देखकर कुछ सवाल तो आपके मन में भी उठ रहे होंगे, लाजमी भी है, कि जिन सचिन पायलट के पीछे पूछे पूरे राजस्थान का युवा पसीने गिरा रहा था, अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि सीएम की रेस में अशोक गहलोत ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है? जो सचिन पायलट राजस्थान के सबसे पॉपुलर फेस थे, अब क्यों उनका ग्राफ इस तरह गिर रहा है? आखिर क्यों अशोक गहलोत लोकप्रियता के मानकों में भी सचिन पायलट पर भारी पड़ रहे हैं? बहरहाल, चुनाव बहुत नजदीक है और बताया जा रहा है कि सचिन पायलट एक बड़ी भूमिका में कांग्रेस के लिए धुआंधार प्रचार करने वाले हैं और अब फिर से सरकार रिपीट का सबसे बड़ा दारोमदार सचिन पायलट के ही कंधों पर है। खैर, राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए आप जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।